हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, सामान्य संपत्ति संसाधन। तो दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज ही होते हैं जो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उस कम्युनिटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन उस तक पहुंच होती है, लेकिन सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के साथ। यानी कि आप उनका मिसयूज़ करोगे लेकिन उन पर किसी का ऑनरशिप नहीं होता। और इसमें अगर हम ऐड करें कि माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट इसके अंदर हो गए कि जो भाई छोटे फॉरेस्ट हैं, जैसे फॉरेस्ट में क्या मिल रहा है, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, फाइबर है, मेडिकल प्लांट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जंगलों से मिलती हैं। ठीक है, तो CPR ऑफ़र करता है हमें एनिमल फीड और डोमेस्टिक फ्यूल भी। तो लैंड जो है वो ज़रूरी है हमें जीने के लिए, मार्जिनल फार्मर्स के लिए, लैंडलेस पीपल के लिए और जो भी वीकर ग्रुप है रूरल एरियाज़ के। और लैंड भी क्या हमारा नेचुरल रिसोर्स है, हमने खुद तो नहीं बनाया ना। और ज़मीन हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, जीने के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, और फार्मर्स के लिए भी ज़रूरी है। भाई खेती कहाँ करेंगे, और खेती नहीं होगी, जब क्रॉप ही नहीं होगी, अनाज ही नहीं उगेगा तो हम खाएंगे क्या। और जो लोगों के पास घर नहीं है उनको रहने के लिए ज़मीन चाहिए। और जो भी रूरल एरिया में वीकर ग्रुप्स हैं उनको सबके क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में इंक्लूड होते हैं हमारे कम्युनिटी वुड्स हो गई, पास्चर ग्राउंड्स हो गए, विलेज वाटर बॉडीज़ हो गई, और जो भी अदर ओपन एरिया हैं जहाँ पे जो ग्रुप है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, उसका उनके पास उसको एक्सरसाइज करने का राइट है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट के साथ। ये नहीं कि आप उन सबका जो है मिसयूज़ करेंगे। तो CPR में हमारे डोमेस्टिक फ्यूल और अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है इंक्लूड होते हैं, लेकिन इनका हमारे पास क्या होता है, लिमिटेड एसेस होता है इनके। भाई जो वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड है, रिले ऑन लाइव स्टॉक है, भाई इनकम पे, मार्जिन फार्मर्स पे, सब पे क्या है भाई लिमिटेड आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसयूज़ नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें कि जो लोकली ओन्ड फॉरेस्ट हैं, फिशरी अलोंग जो भाई किनारे पर रहते, समुद्र के किनारे हैं, और इरिगेशन वाटर रिजर्व्स हैं, तो सभी सब का हमारे पास क्या है, हम इनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी कि हम उनका मिसयूज़ करते जाएंगे। तो अगर हम बात करें कन्वेंशनल इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो अगर हम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो कि जो एक्सप्लॉयटेशन होता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का, वो किसकी वजह से होता है कि भाई जब इसका शेयर्ड जो है, यूसेज जो शेयर्ड है वो ज़्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होने लगते हैं, जो हमारे रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है। तो सम पब्लिकली हेल्ड रिसोर्सेज आर सब्सटेंशियली डैमेज इन द रियल वर्ल्ड। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे कुछ संसाधन हैं उनका काफ़ी नुकसान हुआ है, सभी को नहीं हुआ है, ठीक है, सभी का नहीं हुआ, लेकिन कुछ का क्या है यहाँ पे जो है नुकसान हुआ है। क्योंकि जब हम ओवर यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ का, भाई चाहे वो नेचुरल, भाई रीन्यूएबल ही हो, भाई जो नॉन रीन्यूएबल है वो तो एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम रीन्यूएबल का भी हम ओवर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी क्या है, नुकसानदायक है। मान लीजिए हम पेड़ काटते चले जा रहे हैं, भाई पेड़ उग जाते हैं, ये थोड़ा ना कि आज हम काटेंगे कल वो उग जाएगा। अगर हम आज उसका बीज बो देंगे तो वो उग जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। हम उसका पेड़ काटते ही चले जा रहे, पूरे जंगल ही खाली कर दिए हमें, तो उससे सबको नुकसान है, इंसानों को भी, जानवरों को भी, प्रकृति को भी, सबको नुकसान है। ठीक है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हमें नहीं करना चाहिए। जब ज़्यादा लोग जो कम्युनिटी है यूज़ करेगी, मेंबर्स उसमें इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होना ही होना है। तो CPR का जो मेन जो है आपका मीनिंग वो ये है कि कॉमन रिसोर्सेज हैं, एक कम्युनिटी जिसके आसपास के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज सबका उसको वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शंस के साथ। ये नहीं कि आप उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जो नेचर है बहुत सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हमें नहीं करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड और जो भी कंटेंट होगा CPR से रिलेटेड मैं प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, आज फ़िलहाल मेरे पास बुक नहीं है, मैं बाहर हूँ, तो कल मैं आप लोग के लिए देखूँगी कंटेंट, तो और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं अपलोड कर दूंगी। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।